हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 17 जुलाई। उत्तराखंड की सभी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। चार धाम यात्रा को लेकर क्या अपडेट चल रही है, कांवड़ यात्रा को लेकर क्या अपडेट है, मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी है, किन किन जगह पर बारिश हो सकती है, और जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए भी अपडेट है। इसी तरीके की और ढेर सारी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर खबर मिले, ताकि आप किसी भी खबर से आप मिस ना करें किसी भी खबर को। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। दोपहिया वाहन के प्रवेश पर रोक रहेगी। मसूरी, सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी जैसे पर्यटक स्थल पर वीकेंड पर नदी, तालाब और झरनों में भी पर्यटकों के प्रवेश को प्रतिबंध कर दिया गया है। कटिमा के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का शिष्टमंडल देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। भाजपा कार्यकर्ता ने 21 से 24 जुलाई तक मुख्यमंत्री के कुमाऊं दौरे के दौरान 24 जुलाई को खटीमा आगमन की तैयारियों के सिलसिले में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की गई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में संपन्न बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खटीमा आने पर वह सभी कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात करेंगे। एक दिन के प्रवास के दौरान जनता की समस्याएं भी सुनी जाएंगी। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री बोले, रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीर, हड़ताल समाधान नहीं है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्या ने कहा है कि हड़ताल किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार रोडवेज कर्मचारियों के लिए गंभीर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने शुक्रवार को कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून साउथ वेस्ट मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद देश के उत्तरी क्षेत्र सहित कई हिस्सों में अगले 6-7 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। आईएमडी ने कहा कि 17 से 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड के बाद राजस्थान ने कांवड़ यात्रा पर भी लगाई रोक। कोविड-19 के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी। राज्य में अन्य सभी धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सड़कों सीमाओं पर नजर रखेगा उत्तराखंड। यूपी का कहना है कि कांवड़ यात्रा नहीं रोकेंगे। तो इस मुद्दे पर गुरुवार को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की सीमाओं पर बलों को तैनात किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक पुलिस कर्मियों की संख्या का आकलन किया गया था और हर जिले में कांवड़ प्रवर्तन दल गठित किए गए थे। यात्रा जुलाई के अंतिम सप्ताह के आसपास शुरू होती है। उत्तराखंड सरकार ने 24 जुलाई से कांवड़ियों के लिए अपनी सीमाओं को सील करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक कुमार ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि कांवड़ियों को छोड़कर दूसरों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 25 जुलाई को श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही कांवड़ियों की बड़ी संख्या में गंगा के पवित्र जल को इकट्ठा करने के लिए हरिद्वार में आना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम वर्ष के कॉलेज के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। सभ्यता का आकलन इस बात से होता है कि वह अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, या कोई भी जो सिटीजन है वो सिविलाइज है कि नहीं। इस बात से आकलन यही होता है कि वो माइनॉरिटीज के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये उत्तराखंड के हाई कोर्ट का कहना है। उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के जीर्णोद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने आज एनएमसीजी की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की और उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदी खंडों के कायाकल्प के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन प्रदूषित हिस्सों के लिए राज्य मिशन उत्तराखंड के प्रस्ताव की एनएमसीजी द्वारा समीक्षा की जा रही है और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। आज चुनाव आयोग द्वारा विचार के लिए लिया गया। इसमें 6 नग के IND यानी कि इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन और ATP कार्य की परियोजना को मंजूरी दी गई है। भेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नंधौर, पिलाखर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए प्रदूषित नदी का विस्तार होगा। सीवरेज योजना यानी कि ढेला नदी पर जो चरण 1 जिला उधमनगर उत्तराखंड नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत रुपए की स्वीकृति पर लागत होगी। 199.36 करोड़ की यह परियोजना कुल 17 नालों का दोहन सुनिश्चित करेगी।
चमोली में पनबिजली युक्त परियोजनाओं के खिलाफ जनहित याचिका के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया है। अदालत में अपनी प्रस्तुति में एनटीपीसी के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने दावा किया कि तपोवन विष्णुगढ़ उत्तराखंड के लिए महान विकासात्मक महत्व की परियोजना की थी और एनटीपीसी पहाड़ियों के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। उत्तराखंड के टिहरी जिले में तेंदुए का महिला पर हमला। गुरुवार की देर शाम रीना देवी, जो कि 21 साल की है, अन्य महिलाओं के साथ खेतों में धान की बिजाई कर रही थी और घर लौट रही थी, उस पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई मध्य और उत्तर भारतीय राज्यों में 17 जुलाई के बाद भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि दोनों राज्यों में मानसून आने के बाद पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश हो चुकी है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड में शुक्रवार और शनिवार यानी कि कल और आज तक मध्यम बारिश का अनुभव रहा और 18-19 जुलाई तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। टीकाकरण अभियान में उत्तराखंड पिछड़ा है। यहाँ पर सिर्फ 13% वयस्क आबादी का ही टीकाकरण अभी तक हो पाया है। उत्तराखंड में मंत्री का आश्वासन के बाद सफाई कर्मियों ने किया अपनी मांगों का प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों ने हल्द्वानी में अपनी मांगों का प्रदर्शन किया। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है। ममता बनर्जी पर शुवेंदु अधिकारी का तंज। उत्तराखंड से सीखे चुने हुए विधायक को सीएम बनाए। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को हटाने और एक निर्वाचित सदस्य को कुर्सी पर बहाल करने के लिए उत्तराखंड में भाजपा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने ममता के लिए एक मिसाल कायम की है। उत्तराखंड घूमने के लिए पर्यटक कोरोना की फर्जी रिपोर्ट का सहारा ले रहे हैं। आज राज्य में 35 फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट मिले हैं। इससे पहले नैनीताल में 14 ऐसे केस पकड़े गए थे। उत्तराखंड पुलिस ने आज क्लेमेंट टाउन के आशा रोडी में भी 35 फर्जी रिपोर्ट पकड़ी हैं। क्यूआर कोड के जरिए इनका राज खुल रहा है। फर्जी रिपोर्ट लेकर पहुंच रहे पर्यटकों ने पुलिस वालों की चुनौती को बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा यूपी और दिल्ली के पर्यटक नकली रिपोर्ट लेकर पहुंच रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि जोशीमठ में स्थापित होगा वेद अध्ययन केंद्र और 4 धामों के गर्भगृह से नहीं होगा लाइव प्रसारण। हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि 28 जुलाई तक जो है 4 धाम यात्रा पर रोक है, लेकिन जो गर्भगृह वहां से लाइव प्रसारण होगा। लेकिन देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने सर्वसम्मति से 4 धामों के गर्भगृह से लाइव प्रसारण न करने पर निर्णय लिया है। हरिद्वार में नकाबपोशों ने देर रात गलियों में फेंके पर्चे। एक समुदाय के लोगों को दी गांव छोड़ने की धमकी। पतरी में एक समुदाय के कुछ लोगों द्वारा बजरंग दल के नेता जीवेंद्र तोमर के घर पर ताला लगाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि यह मामले सामने आ रहे हैं। 17 को देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 18 को देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 19 को उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होगी और निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 18 और 19 से बारिश में इजाफे का भी अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उत्तराखंड सरकार में जोश भरने के लिए शुक्रवार को देहरादून पहुंचे हैं। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में सचिन पायलट ने उत्तराखंड सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है और आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी त्रस्त है। इनकी कीमतें कम करना केंद्र सरकार के हाथ में है, जिसके लिए कांग्रेस पूरे देश में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 39 नए मामले मिले, जबकि एम्स ऋषिकेश में भर्ती एक मरीज की मौत हुई। कोरोना से जंग जीत के 32 मरीज ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड बोर्ड से संबंध सभी सरकारी व निजी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के लाखों छात्र छात्राओं की पढ़ाई को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ नहीं लेने वाले विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन फिर से स्कूल बन जाएगा। ज्ञानदीप कार्यक्रम का प्रसारण 19 जुलाई से दूरदर्शन पर प्रारंभ होगा। वही स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसी सुविधाओं से लैस बच्चों के लिए पहली दफा वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से लाइव क्लास चलेंगी। यूट्यूब के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की अनूठी पहल की गई है। महादेव का प्रिय सावन का महीना आज शुक्रवार संक्रांति से शुरू हो गया है। इस बार सावन में 4 सोमवार आएंगे। 6 अगस्त को प्रदोष व्रत रहेगा, वहीं 13 अगस्त नाग पंचमी आएगी। धार्मिक मान्यता है कि सावन के पावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना से भोले बाबा की कृपा बरसती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन भगवान शंकर का महीना माना जाता है और शिव का अर्थ होता है कल्याण। कहा जाता है कि कण कण में भगवान शिव का वास है। सावन का महीना 16 जुलाई शुक्रवार से शुरू हो गया है।
और सावन में सोमवार को भगवान शिव की पूजा फलदायी मानी जाती है। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार आएँगे। ये सावन का महीना जो 16 जुलाई से सोमवार है, ये उत्तराखंड में जो सावन मनाया जाता है, ये उसकी शुरुआत हो चुकी है। देहरादून से इंदौर और उज्जैन एक्सप्रेस के संचालन को मिली रेलवे बोर्ड की मंजूरी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इंदौर एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को चलेंगे, जबकि उज्जैन एक्सप्रेस मंगलवार और बुधवार को संचालित की जाएंगी। देहरादून के ज्यादातर इलाकों में पीने लायक पानी नहीं है। कैबिनेट मंत्री के घर के पानी में मिला सबसे ज्यादा क्लोरीन। देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों से इकट्ठा किए गए पीने के पानी के 125 में से 90% सैंपल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं पाए गए। इसमें क्लोरीन और कोलिफॉर्म का लेवल कहीं ज्यादा है। हरेला पे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया वृक्षारोपण। कहा, गुलदस्ता नहीं, मुझे पौधा दे, सहेज कर रखा जाएगा। पिछले साल की तरह इस बार भी शुक्रवार को हरेला पर्व को यादगार बनाया गया। हरेला पर इस बार देहरादून जिला प्रशासन की ओर से 4 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 2,15,000 पौधे सिर्फ वन विभाग की ओर से लगाए गए। अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन से वसूली और शराब मंगवाने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंडोला खाल थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो कि टिहरी तृप्ति भट्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जितेंद्र के स्थान पर कीर्ति नगर कोतवाली के एसएसआई बलदेव कांडियाल को हिंडोला खाल थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में हवाई सेवा से जुड़ेंगे पंच केदार। पर्यटन विभाग कर रहा है हेलीपैड बनाने की योजना। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्री पंच बद्री और पंच केदार के दर्शन भी कर सकेंगे, इसलिए दोनों मंदिरों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। पुलिस का ऑपरेशन मर्यादा शुरू हो चुका है। 10 पुलिसकर्मियों की टीम रहेगी गंगा घाटों पर तैनात। तो अब गंगा घाटों की महिमा को बचाने के लिए पुलिस ने हरिद्वार में ऑपरेशन मर्यादा शुरू कर दिया है। अगले 24 घंटे में नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत में भारी बारिश के आसार हैं और गढ़वाल में भी कहीं बूंदाबांदी रहेगी। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को प्रेमनगर स्थित पांवटा हाईवे को चौड़ा करने के बाद सड़क किनारे बनाए गए पुस्ते के ढह जाने के बाद औचक निरीक्षण करते हुए कार्य में लापरवाही बरतने पर मौके पर मौजूद नेशनल हाईवे के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को प्रेमनगर देहरादून में पांवटा हाईवे को चौड़ा करने के दौरान 6 माह पूर्व सड़क के किनारे बने पुस्ते के ढह जाने को गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। राजधानी दून में संपत्ति कर का निर्धारण करने के लिए ड्रोन सर्वे होने जा रहा है। 1 अगस्त से 31 सितंबर तक इस सर्वे के दौरान जीआईएस आधारित सर्वे से संपत्ति कर का आकलन किया जाएगा। साथ ही निगम ने एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जिसमें डोर टू डोर सर्वे के बाद डाटा अपलोड किया जाएगा। इससे संपत्ति कर की चोरी करने या कम कर देने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। राजधानी में अभी तक 42,000 से अधिक संपत्तियों का व्यावसायिक कर जमा हो रहा है। इसके अलावा 1.20 लाख से अधिक संपत्तियों का आवासीय कर जमा हो रहा है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो टैक्स का 1 रुपया भी जमा नहीं करवा पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलकर कम टैक्स जमा करवा रहे हैं और इसी के लिए ये नकेल कसी गई है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने गुरुवार को उत्तराखंड में किसानों के लिए इफ्को नैनो यूरिया ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम मंत्री के आवास पर आयोजित किया गया। उत्तराखंड में यात्रा पर रोक के बावजूद हरिद्वार में प्रवेश करने वाले कांवड़ियों के लिए 2 सप्ताह का क्वारंटाइन किया जाएगा। उत्तराखंड के युद्धवीर सिंह ने आकाशवाणी समाचार ओलंपिक क्विज को जीता है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खबरें, जिसमें हमने हर छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर को कवर किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।